आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें राजीव शर्मा जी ने भेजी है, जो कि यूपी में रहते हैं और यह घटना राजीव शर्मा जी के साथ ही घटित हुआ है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। राजीव शर्मा, उनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके से कोई मतलब या वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घटी ही जाती है, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनके साथ होने वाले कष्ट के पीछे का कारण वास्तव में क्या है। चलिए यह कहानी मैं उन्हीं के जैसे आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही उस परमात्मा की शक्ति के साथ साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में जरूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस तरीके से शायद बुराइयां ना हो तो अच्छाइयां का कोई कीमत ना रह जाएगी। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। वर्ष 1990 से 1994 के बीच की बात है। हमने एक प्लॉट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अभी शुरू हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लॉट पर आता है। मेरी माँ जो वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने मुझसे पूछा कि आखिरकार क्या काम है, आप है कौन। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़े में झुंझलाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यह फ्लैट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा कि अगर चाहिए था तो आप कोई इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। क्योंकि ये प्लॉट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदे हो उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस प्लॉट को औने पौने दाम में खरीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा, ठीक है अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं है और आपको इसे खरीदना नहीं है। वह आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बनकर खड़ा हो गया। अभी पूरे तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं या मेरे परिवार काले जादू या टोटके से विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। वर्तमान 1983 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता चला कि यह सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा और इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए। हम लोग घर आ गए, लेकिन अगले ही दिन फिर से वही दर्द शुरू हुआ मेरे पिता के पेट में और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे टेस्ट हुए और यह बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है। वह इस लेवल की पहुँच गई थी कि बिना ऑपरेशन की कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनका सेहत बहुत ही खराब रह रही थी। वह कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वह दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। उनकी हालत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो, कोई उनका गला दबा रहा हो। वह उठकर बैठ जाते थे और चीखने चिल्लाने लगते थे। 2-4 दिन बीता था, उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते थे। कभी कभी हवा में किसी से बात करने लगते थे और जब हम पूछते थे तो कह देते थे, देखो वह सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता था।
एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर से बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनी और वह बाहर गई तो उन्हें कोने में कोई रोता दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें बहुत डर लगा था। मेरी माँ ने कुछ कदम और आगे बढ़ाई। उनको घर से बाहर वही खूनी के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँची वह चौंक गई, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते ही उनकी नज़र से जैसे वह इंसान ओझल हो गया। वहाँ पर कोई नहीं था। अंत में मेरी माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया और वह तांत्रिक अपने तंत्र विद्या के मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब उस देर रात पूजा की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई बुरा कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी और इनकी मौत जल्दी ही हो सकती थी। उन्होंने बताया कि यह पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है, कोई इस पर जादू टोटका कर दिया है। अब हमें पता चला कि यह वही आदमी है जो प्लॉट लेना चाहता था, वही कुछ बड़बड़ा कर गया था। हमें लगता है कि वही काला जादू करवाया होगा। फिर हम लोगों को उस आत्मा से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अजीबो-गरीबो एहसास होने लगा उस घर में। तो हमने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा और वहाँ से दूर किसी दूसरे घर में चले गए। अब हमारा परिवार सकुशल और खुश है। तो दोस्तों, यह थी राजीव शर्मा जी की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।